लगातार औद्योगिकरण एवं बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी वरदान तो है ही, और इस भागम भाग भरी जिंदगी में एडवांस टेक्नोलॉजी ही हमारी सारथी भी है। परंतु आपने यह बात तो जरूर सुनी होगी कि अत्यधिक उपयोग विनाश का सूचक है। फिर वह किसी भी चीज़ का हो, या फिर वो संसाधन हो, या जल हो, या सुख सुविधाएं देने वाला टेक्नोलॉजी। साथियों, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे जिसमें मेरा सीधा सीधा मतलब टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट पर होगा। हम इस वीडियो के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट एक दूसरे के दुश्मन हैं, और साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति की रक्षा के लिए हम सबके द्वारा ऐसा क्या किया जाए जिससे टेक्नोलॉजी का प्रकृति के ऊपर कम से कम प्रभाव पड़े। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रह तो कई हैं, परंतु जीवन सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही है। सिर्फ पृथ्वी ही है जहां जीवन जीने के सभी आयाम उपलब्ध हैं। परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण वह हर चीज़ कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का विस्तार भी उन्हीं विनाशकारी कदमों में से एक है। ऐसे कई टेक्नोलॉजी हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं और जीव जंतु के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। और भी आसानी से समझने के लिए मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। ज़्यादातर कार पेट्रोल या डीजल पर चलती है। आज के समय में इन फ्यूल्स के जलने के कारण प्रदूषण में भारी वृद्धि हो रही है। कुछ गैसों के जलने से तो मरकरी तक निकलती है, जो नदियों एवं समुद्रों के जीवों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी द्वारा मानव के जीवन को ही नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि इस तकनीक का उपयोग करके बहुत से देश जैविक हथियारों का निर्माण करने लग गए हैं। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा एंथ्रेक्स का। यह मानवता को समाप्त कर सकता है। वर्तमान दौर कुछ ऐसा ही चल रहा है। प्रकृति के विनाश में एक और बहुत ही बड़ी समस्या आप बोल सकते हैं, वह है ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और हम सबों का जीवन विनाश की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए एक आम आदमी क्या कर सकता है, चलिए एक एक करके जानते हैं। लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं क्या, क्योंकि इससे इंडस्ट्री द्वारा फैलाया गया प्रदूषण कुछ हद तक तो कम हो सकेगा। पर्यावरण के संतुलन के लिए सभी को चाहिए कि खेत एवं जंगलों का सही तरीके से रखरखाव करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसकी अंधाधुंध कटाई हम करते रह जाए और ऐसा करने से आपको विनाश की ओर जाना ही पड़ेगा। वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों से भी मेरी विनती होगी कि लकड़ी माफिया पर वे नज़र रखें और भ्रष्ट अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करें। घर आदि बनाते समय पेड़ पौधों के लिए भी स्थान छोड़ना चाहिए, ताकि वातावरण के साथ साथ आप भी स्वस्थ रह सकें। ज़रूरत हो तभी अपने वाहन का उपयोग में लाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप अवेयरनेस कैंप भी लगा सकते हैं, जिससे लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और हम सब और भी बेहतर ढंग से प्रकृति को बचा सकते हैं। भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि दुनिया का विनाश करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश भी होता है। तकनीक का उपयोग केवल और केवल समाज कल्याण या मानव कल्याण के लिए ही उचित है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कहीं कमी रह गई तो वो भी आप सुझाव मुझे दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।